वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। देखो, जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, सभी को हैंड टू हैंड लिखना बता दूंगी। हिंदी और इंग्लिश में उसका मीनिंग भी बताऊंगी ताकि आपको लिखते वक्त आसानी रहे और क्वेश्चन आंसर के लिए कोई और अलग से वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 56 से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है पेपर बोट्स, यानी कि कागज़ की नाव। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बच्चे कागज़ की नाव बनाते हैं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना नदी की ओर चलती है बैम्बू ब्रिज के पास। टूवर्ड्स मीन्स होता है कि, और स्ट्रीम कहते हैं छोटी नदी को, नियर मीन्स पास, बैम्बू यानी कि बांस का ब्रिज, ब्रिज कहते हैं पुल को। शी बेंट अ लिटिल, वो थोड़ा सा झुकती है, एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर, पेपर बोट को पानी के अंदर रख देती है। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली, तो ये जो बोट है, पेपर बोट है, वो चलने लगती है, तैरने लगती है पानी के अंदर तेज़ी से। सेल्ट मीन्स होता है पानी के अंदर नाव के तैरने को सेल्ट कहते हैं, चलने को। मीना वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, डिलाइट थी। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। पुटिंग मीन्स होता है किसी काम को करते रहना, है ना, सॉरी, पुटिंग मीन्स होता है रखना। तो मीना ना बोट्स ना पानी के अंदर, बहुत सारी बोट्स, कई तरह की बोट्स पानी के अंदर रख देती है नदी में। एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, फ्लोटेड मीन्स होता है तैरना, डाउन यानी कि नदी के साथ। जब बोट्स नदी के साथ पानी में तैरने लगती हैं, शी सो अ नोटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर, वह एक शरारती लड़के को देखती है जो बोट्स को पानी के अंदर डाल रहा होता है। मीना स्टार्ट यानी कि उसे घूरती है, एट द बॉय एंग्रीली, गुस्से से उस लड़के को घूरती है। शी डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्रीज फेस, वो मीना के गुस्से वाले फेस की कोई परवाह नहीं करता। शी शाउटेड स्टॉप, मीना चीखती है रुक जाओ, बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप, मगर वो लड़का नहीं रुकता है। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स, तुम क्यों पेपर बोट्स को पलट रहे हो? मीना आस्क्ड एंग्रीली, वो गुस्से से पूछती है। आस्क्ड मीन्स होता है पूछना। बिकॉज इट इज़ फन, रिप्लाई द बॉय, लड़का कहता है कि इसमें मज़ा है ना, लड़का उत्तर देता है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सेड मीना। अब मीना कहती है कि ये तुम्हारे लिए शायद फ़न होगा, पर ये मेरी पेपर बोट्स हैं, मीना कहती है। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स, तो तुम मेरी बोट्स को पलटना बंद कर दो क्योंकि ये मेरी हैं, मीना उस लड़के से कहती है। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, लड़का कुछ मिनट के लिए सोचता है और कहता है, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, मगर मैं खेलना चाहूँगा। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना सेड, मीना कहती है, आई हैव इनफ पेपर, मेरे पास काफ़ी पेपर है। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए बोट्स बना सकते हो। द बॉय आंसर, लड़के ने उत्तर दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स, मैं नहीं जानता कि कैसे पेपर को फोल्ड करूँ बोट्स बनाने के लिए, मेक यानी कि बनाने के लिए। मीना सेड, मीना ने कहा, डेट इज़ ईजी, यह आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शी शो हिम हाउ टू मेक द बोट्स, वो उसको दिखाती है कि किस तरह से बोट्स बनती हैं। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट, मीना कलर पेपर निकालती है डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइजेस के। शी शो द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर, फिर वो उसको शो करती है लड़के को कि वो कैसे पेपर को फोल्ड और रीफोल्ड करती है बोट्स को बनाने के लिए। द बॉय वॉच केयरफुली, लड़का बहुत ध्यान से देखता है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, तब वे एक पेपर का पीस लेता है और पेपर बोट को बनाना स्टार्ट कर देता है। सून, जल्द ही, अ फ्यू बोट्स वर रेडी, जल्द ही कुछ बोट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, मीना बिल्कुल आराम से अपनी बोट्स को नदी में रखती है। पुट मीन्स होता है रखना, जेंटली यानी कि आराम से। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू,
लड़का भी अपनी बोट्स को नदी के अंदर रखता है। TOO मीन्स होता है भी। द बोट सेल्स, बोट्स चलती हैं डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम्स मतलब नदी की ओर चलती हैं। बोथ इंजॉय वॉचिंग द बोट्स, दोनों बोट्स को देखकर इंजॉय करते हैं, चलती हुई बोट्स को देखकर। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं। डिलाइटेड यानी कि खुश होना, सेवरल यानी कि कई प्रकार के, ओवरटर्निंग यानी कि पलटना, स्ट्रीम मीन्स नदी, वॉच्ड कहते हैं देखने को। अब देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट वॉज मीना प्लेइंग विद, मीना किसके साथ खेल रही थी? तो मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स, मीना पेपर बोट्स के साथ खेल रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, मीना वॉज एंग्री एंड वाई, मीना गुस्सा क्यों थी? तो मीना वॉज एंग्री बिकॉज, मीना गुस्सा थी क्योंकि अ बॉय वॉज पुशिंग हर बोट्स इनटू द रिवर, एक लड़का उसकी नावों को पानी के अंदर पुश कर रहा था, उंडेल रहा था यानी कि डाल रहा था। हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, मीना ने लड़के की मदद कैसे की? मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स, मीना ने लड़के की मदद की ये बताकर, ये टीच कर कि पेपर बोट्स कैसे बनती हैं। अब देखो थिंक एंड आंसर, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मीना मेड पेपर बोट्स, मीना ने कागज़ की नाव बनाई। व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, आप पेपर से क्या बना सकते हैं? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, अब स्मॉल ग्रुप के अंदर डिस्कस करो कि आप पेपर से क्या क्या बना सकते हो। तो वी कैन मेक फ्लावर्स, बोट्स, बास्केट्स, माउस एट्सेट्रा, हम कागज़ से बना सकते हैं फूल, नाव, बास्केट है ना, चूहा वगैरह। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलते हैं? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो आप अपनी मर्ज़ी से इस आंसर को लिख सकते हैं जो खेल आपको पसंद हो। जैसे कि मैंने लिखा, आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, चोर पुलिस, हाइड एंड सीक एट्सेट्रा। आई लाइक टू प्ले लूडो बिकॉज आई इन्जॉयड इट, मुझे लूडो खेलना पसंद है क्योंकि मैं इससे मज़े करता हूँ। अब देखो इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके आगे टी लिखेंगे और जो फॉल्स होगा उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट है, द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स, लड़के ने पेपर बोट्स को पलटना फन सोचा, तो बिल्कुल ट्रू है, चैप्टर में भी ऐसा ही बताया गया था। सेकंड है, मीना रैन होम टू कंप्लेंट अबाउट द बॉय, तो लड़की लड़के की उस बॉय की कंप्लेंट करने के लिए घर नहीं गई थी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स, लड़का पेपर बोट्स बनाना जानता था मगर वो बनाना नहीं जानता था, तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है कि लड़का पेपर बोट्स बनाना नहीं जानता था, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मीना हैड ओनली वाइट पेपर, तो मीना के पास बहुत सारे रंग बिरंगे कागज़ थे, पेपर थे, तो ये स्टेटमेंट रहेगा फॉल्स। लुक एट द पिक्चर, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास, देखो अब किस तरीके से मनीष एक आंट को सेव करता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी है, देखो मनीष यहाँ पर है ना, एक लड़का है जिसका नाम मनीष है, वो कहीं पर जा रहा था तो वो एक एंट को पानी में डूबते हुए देखता है, तो वो उसके लिए पेपर बोट बनाता है। तो एंट पेपर बोट के अंदर बैठ जाती है और फिर मनीष पेपर बोट को बाहर निकाल लेता है और एंट भी बाहर आ जाती है। तो आपको इसके लिए यहाँ पर कुछ पूरी स्टोरी को लिखकर बताना है, तो आप कैसे लिखोगे? वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मनीष, एक मनीष नाम का लड़का था। वन डे ही वॉज वॉकिंग, एक दिन वो चल रहा था। देन ही सो, उसने देखा, एन आंट ड्रॉनिंग इनटू द रिवर, एक आंट पानी के अंदर डूब रही थी या डूब रही थी। ही क्विकली मेड द पेपर बोट्स, उसने तुरंत एक पेपर बोट बनाई एंड फ्लोटेड इट, और उसको तैरा दिया। इट इनटू द स्ट्रीम, नदी के अंदर तैरा दिया। द आंट जम्प्ड ऑन द बोट, जो आंट थी बोट के अंदर जंप कर जाती है। एंड फ्लोटेड नियर द बैंक, और वो किनारे के पास आ जाती है। एंड आंट गोट सेफ्ड, इस तरह से आंट सेफ हो जाती है। मनीष एंड एंट सेड गुड बाय टू ईच अदर, फिर एंड के अंदर आखिर के अंदर मनीष और चींटी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ही और शी का यूज़ करना है। तो देखो ही होता है बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं और शी सभी बच्चे जानते हैं
गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी को बाहर खेलना पसंद है। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, उसको पतंग उड़ाना पसंद है। अब साहिल हैज़ अ टॉप, साहिल के पास एक लट्टू है। ही प्ले विथ इट एवरी डे, वे इससे रोज़ाना खेलता है। दुर्गा इज़ 5 years ओल्ड, दुर्गा 5 साल की है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जाती है। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रोज़ाना स्कूल जाता है। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, और उसको किताबें पढ़ना पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर ना जितनी भी बार जैसे पहले किसी का नाम आया तो अब दोबारा नाम नहीं लिखते हैं, दोबारा फिर उसको शी बोलते हैं या फिर ही बोलते हैं। जैसे पहले यहाँ पर दुर्गा का नाम है तो नेक्स्ट लाइन में इसे शी बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर साहिल का नाम है तो इसे नेक्स्ट लाइन के अंदर ही बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड को यहाँ पर आपको चूज़ करना है। जैसे कि द बेड इज़ डैश द बेड, है ना, द बेड यानी कि बल्ला बेड पर है ना, तो पर के लिए क्या आता है, ऑन आता है। बेड बेड पर है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑन लिखेंगे। द बैग इज़ डैश द चेयर, अब देखो चेयर के ऊपर बैग है तो यहाँ पर भी ऑन आएगा। अब द बॉल इज़ डैश द बॉक्स, अब देखो बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स में है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन, है ना। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द कार इज़ डैश द टेबल, अब देखो कार कहाँ पर है, टेबल के नीचे यानी कि अंडर अ टेबल, तो यहाँ पर अंडर लिख देंगे। द बुक्स आर डैश इन द शेल्फ्स, तो बुक कहाँ पर है, शेल्फ्स में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रही शेल्फ्स में बुक, तो यहाँ पर आएगा इन। द बुक्स आर इन द शेल्फ्स। अब देखो यहाँ पर ना आपको इस पैटर्न को पूरा करना है, पहले इस तरीके से बनाना है, फिर नीचे की साइड बनाना है ना, फिर इसको ज्वाइन करने के बाद ऐसे लाइंस डाल लेने हैं और यहाँ पर इस पूरे पैटर्न को आपको खुद बनाना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। अब देखो इस पिक्चर को देखकर ना यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, सीसो, स्विंग्स, स्लाइड, इंजॉइंग और हैप्पी। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं इस पिक्चर से रिलेटेड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो प्लेइंग वर्ड आ गया। अ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द सीसो, है ना, बॉय लड़का और लड़की किस पर हैं, सीसो पर हैं। अ गर्ल इज़ स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, लड़की स्लाइड पर से नीचे आ रही है। टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग, है ना, झूले में झूला झूल रहे हैं। दे आर इंजॉइंग हैप्पीली, ये हैप्पी है ना, दे आर इंजॉइंग हैप्पी। तो सभी वर्ड्स का यूज़ होकर यहाँ पर सेंटेंस आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर ना पज़ल है, तो सबसे पहले हमें पहली वाली हिंट को पढ़ना है, नंबर 1। अ गेम प्ले यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, एक ऐसा गेम जो कि बॉल से और आपके पैरों से खेला जाता है, तो ये क्या होगा, फुटबॉल। तो फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर आप लिख दोगे फुटबॉल। अब सेकंड हिंट है, अ राउंड ऑब्जेक्ट डेट स्पिन्स ऑन अ निडल, एक राउंड ऑब्जेक्ट है जो कि अपने निडल पर घूमता है, सेकंड है ना, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर टॉप। अब तीसरी हिंट है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बॉल को हिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड क्लू है तो थर्ड में आ जाएगा बैट, यहाँ पर BAT बैट लिख दोगे। अब देखो फोर्थ क्लू है, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, एक राउंड ग्लास बॉल है जो कि खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चौथा, तो चौथे में हो जाएगा मार्बल, है ना, ग्लास का होता है मार्बल। अब इसी तरीके से फिफ्थ है, अ सीट टाई बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, तो इसके अंदर एक सीट होती है जिस है ना, जो कि रस्सी से बांधी जाती है, तो ये क्या होता है, झूला होता है। तो पांचवी हिंट में यहाँ पर लिख देंगे स्विंग।